my channel, which is PKE Academia, and today we will read about this beautiful poem named A House, a Home of your English book named Honeysuckle Class 6 Standard Book. So student, without further delay, let's get started. A house, a home means एक घर, यानी कि हाउस का मतलब मकान केवल और होम का मतलब घर. तो हाउस यानी कि केवल वो क्या है, एक मकान है. और होम, इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ स्टूडेंट? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू वर्ड? हाउस का मतलब होता है जिसमें जो हम केवल बनाते हैं, उसमें अभी कोई नहीं रह रहा है. और होम का मतलब जो लोगों से बनता है, जैसे कि हमारी फैमिली से क्या बनता है, हमारा घर. तो इन दोनों में डिफरेंस है. इसमें मेंबर्स इंक्लूड है और ये हाउस केवल अभी क्या है, वैकेंट है, यानी कि इसमें कोई नो वन लिविंग इन दिस हाउस. What is the difference between a house and a home? हाउस और होम के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया. डिस्कस इट विद योर पार्टनर, आप अपने फ्रेंड के साथ इसको डिस्कस कर सकते हैं. यू कैन डिस्कस दिस द डिफरेंस बिटवीन दिस टू वर्ड विद योर फ्रेंड. देन रीड द पोएम. अब आपको ये पोएम पढ़नी है तो स्टार्ट करते हैं. What is a house? It's brick and stone and wood that's hard. हाउस क्या होता है? ये क्या है, ब्रिक है और केवल स्टोन से बना हुआ और वुड से बना हुआ जो क्या है, हार्ड है. तो यानी कि हाउस अभी कोई नहीं रह रहा है वहां, वो केवल एक वैकेंट हाउस है, यानी कि वहां कोई नहीं रह रहा है. और वो किससे बना है, ब्रिक यानी कि ईंट, पत्थर और वुड से जो बहुत हार्ड है. सम विंडो ग्लास एंड परहैप्स अ यार्ड. कुछ विंडो ग्लास है और कुछ यार्ड है. तो स्टूडेंट, यार्ड किसको बोलते हैं? यार्ड वो ग्राउंड होता है जो आपके घर से एडजॉइन यानी कि जुड़ा हुआ होता है और आपके घर के अगल बगल, ये इसको बोलेंगे यार्ड्स. इट्स eaves and chimneys and tile floors and stucco and roof a lot of doors. इट्स eaves, तो eaves क्या होता है स्टूडेंट? eaves इस किसको बोलते हैं? eaves इसको बोलते हैं, ये वाले पार्ट को बोलते हैं eaves. ठीक है. तो आपके घर के जो आप घर बनाते हैं, जो हमारा घर होता है, उसमें ईव्स इस पार्ट को बोला जाता है. तो उस घर की ईव्स और चिमनीज यानी कि जो आप देखते होंगे रूफ में, यानी कि जो लोग विंटर के टाइम पे क्या करते हैं, लॉग्स को फायर करते हैं, तो उनसे जो स्मोक फ्लाई ऊपर उठता है तो वो उसके थ्रू बाहर जाता है. एंड टाइल फ्लोर्स यानी कि फ्लोर कैसे हैं, टाइल्स से बने हुए. एंड स्टूको एक टाइप का प्लास्टर हुआ स्टूडेंट, ये आप दीवारों में करते हैं ताकि दीवार स्मूथ रहे. तो स्टूको फाइन प्लास्टर यूज फॉर कोटिंग वॉल सरफेसेस. और उसमें रूफ भी है और बहुत सारे डोर्स हैं. ये किसका डिस्क्रिप्शन है, हाउस का. वो केवल इन चीजों से बना है. उसमें विंडो ग्लास है, उसमें स्टूको यानी कि उसमें उसकी जो वॉल है उसमें फाइन प्लास्टर हो चुका है, यानी कि कोटिंग हो चुकी है पेंट से. और टाइल फ्लोर्स है, वो केवल हाउस क्या है अभी जो बना है मटेरियल से. only the house that is made up of only the material, no one living there still. What is a home? अब यहाँ पे होम के बारे में बताया गया. इससे पहले स्टैंजा में आपके पास हाउस के बारे में बताया था और अब होम के बारे में है. इट्स लविंग एंड फैमिली एंड डूइंग फॉर अदर्स. होम यानी कि मेंबर से बना हुआ, जो भी सदस्य हैं घर के उनसे बना हुआ, लोग से बना हुआ, पीपल से बना हुआ वो घर. जो क्या है, एक लविंग है, यानी कि जैसे हमारे फैमिली मेंबर्स सब एक साथ रहते हैं, खुशी से रहते हैं और एक दूसरे को अच्छा मानते हैं, लव करते हैं और दूसरों के लिए भी अच्छा चाहते हैं. इट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड फादर्स एंड मदर्स. जैसे कि आप लोग की फैमिली में आपके भाई बहन हैं, मम्मी पापा हैं, तो वैसे ही वो होम इनसे मिलके बना है. It's unselfish acts and kindly sharing and showing your loved ones you are always caring. और यहाँ पे एक्ट कौन कौन से काम होते हैं जो सेल्फिश नहीं होते हैं, जो बिना सेल्फिशनेस के काम करते हैं, यानी कि जो घर के सदस्य हैं किसी भी मुश्किल में एक दूसरे की मदद करते हैं, उनके जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं और शेयर करते हैं, खुशी शेयर करते हैं आपस में. उस जो भी दुख है उसको आपस में शेयर करते हैं. शोइंग योर लव्ड वंस यू आर ऑलवेज केयरिंग. और हमेशा हम अपने जो भी लव्ड वन यानी कि जो हमारे घर के मेंबर, जो उस होम में रह रहे हैं, जो भी मेंबर, जो फैमिली रह रही है, वो सब एक दूसरे को बहुत ही अच्छा मानते हैं, बहुत ही प्यार करते हैं और एक दूसरे की बहुत केयर करते हैं. तो स्टूडेंट, ये जो पोयम है इसमें आपको ये बताया गया है कि हाउस क्या है और होम क्या है एंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ल्ड. इन दोनों के जो वर्ल्ड है, ये इन दोनों के बीच में हाउस किसको बोलते हैं और होम किसको बोलते हैं. तो आई होप आपको इस पोयम में अच्छे से समझ में आ गया होगा. यू कैन इजिली अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज हाउस एंड व्हाट इज होम. एंड इन दिस स्टैंजा द वर्ड अनसेल्फिश मीनिंग नॉट सेल्फिश, यानी कि जैसे कि घर के लोग जो उस
होम में रहते हैं, जो फैमिली रहती है उस होम में, वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। और ऐसे नहीं करते कि ये मेरा हमारा काम करेगा तो मैं इसकी हेल्प तभी करूंगा, नहीं, बिना किसी अनसेल्फिश यानी कि बिना किसी मतलब के। तो इस पोयम को लिखा है, इस पोयम के जो पोएट है, कंपोज किया है इस पोयम को लॉरेन एम हॉयली ने। तो स्टूडेंट, आई होप आपको ये प्यारी सी पोयम समझ में आई होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। और आपको ये पोयम अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।